अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों फाइनली बीटीसी ने और अदर कमोडिटीज़ ने अपनी सपोर्टों को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। इसके ब्रेक होने की क्या वजह है ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं हमारी ऑडियंस को अपडेट कर चुका था कि सबकी नज़रें बीटीसी, इथेरियम और ख़ास करके XAUT की एक ख़ास सपोर्ट पे है, जो अब फाइनली ड्यूरिंग द वीडियो ब्रेक हो चुकी हैं। लेकिन हम यहाँ पर भूल रहे हैं कि हमने जो प्रिपरेशन यहाँ पे ख़बरों के एतबार से की थी, उनमें एक नई खबर और ऐड हो गई है, जिसका तजिया भी यहाँ पर अभी किया जाएगा। और फिर उसके बाद सैटरडे को, जिसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अब हम सैटरडे की निगाह से नहीं देख पाएंगे, इवन कि संडे भी अब आपको कमर्शियल डे की तरह मूव ऑन होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों बड़ी पेशरफ्त हुई हैं और ऑयल प्राइसेस में यहाँ पे एक बड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन पीर वाले दिन अभी हम आगाज़ करेंगे कि यूएस प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल स्ट्राइक्स। अब ये बात कब सामने आ रही है, जब यहाँ पर एक साथ पीस टॉक भी चल रही है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन चीज़ों को लाइट नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि इनकी शरायत और आपस में प्रपोजल का तनाज़ा काफ़ी दिनों से चल रहा है, या यूँ कह लें कि 1 महीना हो चुका है। और वो सीज़ फायर जिसके लिए कोई पेपर वर्क करने को तैयार ही नहीं है और अपनी शरायत के ऊपर सभी कायम हैं, इनको अब एक नया रुख मिलने को तैयार है। अब कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 3 ये दिन जो आपके पास मौजूद हैं, ये लिटिल बिट वर्स्ट हो सकते हैं। सोर्स से ये जो खबरें मिल रही हैं उसकी वजह यही है कि जो रास्ते यहाँ अभी तक बंद हैं और बात बात पे यहाँ पे धमकियों का सिलसिला, तो ये धमकियों का सिलसिला दोस्तों इन मामलात को, ज़ाहिरी बात है कभी दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो कभी लड़के तो ठीक हो ही नहीं, तारीख उठा के देख लें। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मामलात जो हैं वो फिर से एक मर्तबा हमें डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर भी मार्केट ने लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल आपको अपडेट किया गया था कि केवन वॉश सीट पे बैठ गए हैं और वॉल्यूमाइजेशन तो होगी, यानी कि अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी तो आएगी। तो हम तकरीबन परसों से लेके अब तक इतना ज़रूर देख चुके हैं कि आल्ट कॉइन्स ने भी, यानी कि BNB जैसे स्ट्रॉन्ग कॉइन ने भी यहाँ पर एक बड़ी करेक्शन ले ली है। 663 जैसी रेजिस्टेंस के बाद BNB अभी 635 से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है और तकरीबन पूरी मार्केट का यही हाल है। लिहाजा दोस्तों जो अब तक की बड़ी अपडेट्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पर ईरान फ़िलहाल किसी भी मौके पे वो अपनी जो पावर है वो सरेंडर करने को अभी फ़िलहाल दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन पीस टॉक का जो मरहला है वो पहले से और ज़्यादा तेज़ हो गया है, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ यहाँ पर अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान है, कतर है, ओमान है, और मैं चाहूँगा कि दुनिया की बेहतरी के लिए और सबकी बेहतरी के लिए ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएं। लेकिन इसने आज एक नई हवा पकड़ी है, ख़ास करके वर्स्ट स्टेटमेंट के बाद। दूसरी तरफ से यानी कि ईरान की जानिब से, यानी कि उनके खिलाफ की तरफ से जो अपडेट आई है कि अभी तक डील नहीं हुई, लेकिन डिप्लोमेसी के लेकर के जो बातें हैं वो भी अभी चल रही हैं। यानी कि उन्होंने अभी इस चीज़ से इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुफाहमत नहीं हो रही, मुफाहमत के ऊपर पूरी बातचीत चल रही है। लिहाजा दोस्तों एक बड़ा वफ्द यहाँ पर जो है वो अपनी मेहनत कर रहा है एक साइड के ऊपर, उनकी मेहनत को भी यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी यहाँ पर इस वक्त फ़िलहाल जो है वो इन चीज़ों के हक़ में बोल रहे हैं कि अब ये चीज़ें रुक जानी चाहिए, ताकि जो है वो दुनिया अमन की तरफ दोबारा आ सके। क्योंकि ये सूरत हाल मज़ीद यहाँ पे रहती है तो जो अब आने वाले दिन होंगे दोस्तों, ज़ाहिरी बात है अभी हम यहाँ पे गर्मियों का सामना कर रहे हैं, आगे जून है, बहुत से कंट्रीज़ के बजट हैं और इसका इफ़ेक्ट बराह रास्त बजट पे भी आ सकता है। जब आपने कल देखा कि केवन वॉश ने अपनी सीट संभाली तो उन्होंने ये कहा बाकायदा तौर पे कि जी हम यहाँ पर रेट को बढ़ाने पे अगर हमें कोई काम करना पड़ा तो हम सोचेंगे नहीं, हम बढ़ा देंगे। अब वो पैसे भी इन चीज़ों के लिए मशहूर है, ठीक है। और जब 2006, 4 और 8 के अंदर उनको किसी ओहदे पे फाइज किया गया था तो तब भी उनके यही मशवरे हुआ करते थे। तो लिहाजा उनके मशवरे दोस्तों बदल नहीं सके और आज तो उनके पास एक बड़ा ओहदा है। अगर वो अपना टाइम टेन्योर पूरा करते हैं तो पहले 4 साल तो उनके पास बड़े सुकून से मौजूद हैं। लेकिन ये वो 4 साल नहीं है दोस्तों जो पहले उन्होंने देखे थे, इसलिए कि डेप्थ जो है वो 39 से 40 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे ट्रेजरी बाउंड्स जिनके सर के ऊपर इस वक्त यहाँ से बड़ी बड़ी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, अगर दुनिया ने वो सेल करने शुरू कर दिए तो एनालिसिस्ट तो ये भी हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि जाना किस तरफ है।
अभी हम यहाँ पर मोस्टली वॉल स्ट्रीट की जो बेरिश मोमेंटम को लेकर खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि मेन स्ट्रीट मेंटेन बुलिश बियास एज फेड हाइक रेट कंसर्न माउंट। यानी कि वही जैसे कि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये समझने वाली चीज़ है कि एक तरफ रख दिया गया है मीज़ान के अंदर या पलड़े के अंदर कमोडिटीज़ को, और एक तरफ रख दिया गया है जनाब फेड रेट हाइक्स को। अब आप अंदाज़ा करें, जो बड़ा बिजनेसमैन है वो एक सेकंड के लिए भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। वो मोस्टली क्या करता है, वो जिस तरफ पलड़ा भारी होता है वो उधर चला जाता है। मान लें अल्लाह ना करे कि अगर अगला यहाँ पे मरहला स्टार्ट होता है ये मसले मसाइल का, गल्फ में टेंशन का, तो अब की बार पलड़ा किसका भारी होगा यकीन करें ये भी कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि हमने माजी में ये चीज़ें सीखी हैं और देखी हैं कि अगर पहली लहर आती है तो कमोडिटीज़ का रुख कुछ और होता है, दूसरी लहर आती है तो कमोडिटीज़ का रुख कुछ और होता है। तो ये कोई नहीं जानता कि किस तरफ पलड़ा जाए, लिहाजा इनके अंदर ये जो आपको फेड रेट हाइक की वजह देखने को मिल रही है और कूल एंड कामनेस, उसकी वजह ये है कि दोस्तों एक तो पेट्रोल इनके पास पहले से ही मौजूद है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि यील्ड का जो मुनाफा है वो इस वक्त बड़े बड़े बिजनेसमैन को करता है सुकून और देता है सुकून। किस वजह से कि उन्हें मालूम है कि हमें जब घर बैठे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो दुनिया में अगर टेंशन हो या ना हो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाजा दोस्तों सूरत हाल एक मरतबा फिर से कूल एंड काम होती होती थोड़ी सी यहाँ पे चिंगारी भलकने लग गई है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और कैपिटलाइजेशन में एक बड़ा डाउनफॉल आया है। और क्यों ना आए, क्योंकि हम 2.65 से अगर 2.57 पे आए हैं तो उसके पीछे यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी लिक्विडेशन मौजूद है। डोमिनेंस में बीटीसी के 0.10% का इजाफा। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर अभी भी हमें हाइपर लिक्विड जो है वो अपनी सपोर्ट को संभले हुए दिखाई दे रहा है, हालांकि हम 5.30% का लॉस इसमें देख रहे हैं। अगर हम नियर प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो उसके अंदर जो यहाँ पर अप मोमेंटम मौजूद था वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नियर के अंदर ऐसी चीज़ें अक्सर डाउन मार्केट में देखने को मिली हैं पास्ट में। तो दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं बीटीसी से। मेरा ख्याल है कि मुझसे जितना हो पाता है मैं इंशाल्लाह उतना ही करता हूं, बल्कि उससे ज़्यादा कर जाता हूं। तो मैं आपको तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे से बता रहा था कि सारा प्रेशर 75,000 पे पड़ने वाला है और इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब तेज़ी से ख़त्म होती दिखाई दे रही है और बीटीसी पहली बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बगैर ही चल रहा है और इथीरियम की भी यही सूरत हाल थी। तो दोस्तों मिड नाइट में हालांकि हम 76,678 पे थे, आपको अपडेट किया गया कि बेरिश मोमेंटम पीक पे है, ठीक है। तो दोस्तों उसके नतीजे में अब हमने 74,208 का लो देखा। मैं चाहूँगा कि हमारी तमाम की तमाम ऑडियंस आज ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करे ताकि हमें पता चले क्या बीटीसी के एनालिसिस को देखते भी हैं या नहीं देखते। एनीवे दोस्तों 75,000 की सपोर्ट टूटी, इसके पास अभी एक मैकेनिज़्म है। याद रखें, मैं अपनी तमाम नई और पुरानी ऑडियंस से मुखातिब हूँ कि जब सपोर्टें टूटती हैं तो उनके पास एक टाइम मौजूद होता है और वह टाइम होता है क्रैश होने के ठीक अगले 4 घंटे बाद जब नया सेशन स्टार्ट होता है। तो ज़ाहिर बात आज सैटरडे है, इवनिंग का सेशन बड़ा अहम होगा। हालांकि इस दिन सीएमई गैप और वगैरह वगैरह की काउंटिंग स्टार्ट हो गई होती है जिसका रिजल्ट पीर को आता है। एनीवे अगर बीटीसी यहाँ पर दोस्तों अपनी रिकवरी नहीं शो कर पाता जो कम अज़ कम 75,800 की है तो बीटीसी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। याद रहे कि 75,000 इसका की पॉइंट था और की पॉइंट जब टूटते हैं तो उनको वक्त और मोहलत भी दी जाती है, इसलिए कि उसके अंदर रिकवर करने की स्ट्रेंथ मौजूद होती है। उसको एकदम से आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एनीवे आप कैंडल चार्ट पे एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, ये देखें, ये अब सारा कुछ हो गया है हिस्ट्री। ये वो लेवल था जिसे हम 75,000 कंसीडर कर रहे थे। सो गाइस 74,200 पे बनी है सपोर्ट। अब की बार अगर बीटीसी इतनी ही तेज़ी से 74,200 को ब्रेक करता है तो दोस्तों वाज़िया तौर पे प्रेशर जो है वो 72,500 की तरफ होगा, ठीक है। वक्त के साथ साथ जो जो सूरत हाल बदलेगी हर तजिए में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपर मोमेंटम के लिए ज़ाहिरी बात है दोस्तों हम इन रेजिस्टर्स को यहाँ पर पूरी तरह टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये कैंडल इंतहाई कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि इसका शेडो अभी भी डाउन साइड पे है और अपर मोमेंटम के लिए यहाँ पे कोई सपोर्ट बनती फ़िलहाल दिखाई दे नहीं रही। अगर हम इथीरियम की बात करें तो ये तो पहले से ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वीक था। हम 2115 पे मिडनाइट पे मौजूद थे, आपको अपडेट किया गया था
कि फर्स्ट जो इसकी रूटीन वाइज डाउन साइड सपोर्ट है वो 2080 की है और आफ्टर दैट 2050। अंदाज़ा करें हमने दोनों लो देखे और अब इस वक्त इथीरियम का रिकवर करना भी दुश्वार दिखाई दे रहा है। तो 2007 के लो पर अब जाकर के यहाँ पर बनी है 2 अदद सपोर्ट। अब ये सपोर्ट इथीरियम के लिए कितनी वैलिड साबित होती हैं ये पता चलेगा दोस्तों 2050 के बाद। 2050 पे अब रेजिस्टेंस दरकार होगी क्योंकि ये सपोर्ट थी, टूट गई और अब इथीरियम तेज़ी से अब 2000 जैसी ज़हनी सबकत रखने वाली सपोर्ट की तरफ जा रहा है। याद रहे कि ये की जोन जो थी वो टूट चुकी है। आखिरी इसको यहाँ पर कंसेशन यही है कि ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक या उसके बाद रिकवरी शो कर दे। ना कर पाने पे आप बहुत अच्छे से जानते हैं 1980 से 1955 तक का एक मज़ीद डिप आ सकता है और जो सेफ जोन है दोस्तों इस वक्त इथीरियम की कोई नहीं है। फिर भी 2050 के बाद 2080 इसे मज़ीद क्रैश होने से बचा सकता है। बढ़ते हैं आर्ट्स की तरफ। फाइनली दोस्तों यहाँ पर बीएनबी ने अपनी 650 की टेम्पररी सपोर्ट ब्रेक कर दी है और जो ज़हनी सबकत रखने वाली सपोर्ट थी 640 वो भी ब्रेक हो चुकी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बीएनबी ने यहाँ पर बड़ी फास्ट रिकवरी शो की थी, लेकिन अभी भी बीएनबी इथीरियम और बीटीसी से कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए कि हमने 640 को अगर ब्रेक भी किया है तो हम बिल्कुल उसके एज पे खड़े हैं। यहाँ पर हमें एक बड़ी सपोर्टिंग कैंडल भी बनती दिखाई दे रही है जो तकरीबन आधे घंटे की है। सो यहाँ पर बीएनबी में एक रेजिस्टेंस कम बैक कर सकती है जो 644 से 645 के दरमियान रहेगी, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ओवरस्टे जो है वो हमें 629 से 633 के दरमियान एक डिप दोबारा प्रोवाइड कर सकता है। कुछ व्यूअर को लग रहा था कि एक्सआरपी ने किया है यहाँ पे सबको सरप्राइज़, तो दोस्तों इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। एक्सआरपी अपना मोमेंटम फ़िलहाल मौजूदा मार्केट में खो चुका है। 1.30 को तो हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी इस लाइटली मूवमेंट में या करेक्शन में अगर एक्सआरपी ने 1.30 का लो शो कर दिया तो कौन सा तीर मार लिया। लिहाजा 1.30 से लेके 1.34 तक इसकी यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस बाकी रहेगी। सोलाना भी यहाँ पे दोस्तों कुछ नया शो करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिडनाइट में हम 86.40 पे थे। 2 स्टेप्स हमारे पास मौजूद थे, पहली सपोर्ट 85.10 और दूसरी सपोर्ट 82.50 की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही देर पहले सोलाना ने 81.36 का लो प्रोवाइड कर दिया है। अब सोलाना के लिए तो आखिरी जो की पॉइंट है वो $80 का है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और रिकवरेबल जो पोजीशन है जो सोलाना अक्सर शो करता भी रहा है वो 82.50 से 82.90 है, जिसके बाद सोलाना फिर से अपनी अपर स्ट्रगल स्टार्ट कर सकता है। डोज कॉइन की मूवमेंट यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसी है कि उसने 0.1020 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, जो आप जानते भी थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उसका कोई ना कोई यहाँ पे तजिया कर रखा होगा। एनीवे अभी भी यहाँ पे डोज 0.992 की जो पोजीशन शो कर रहा है इसमें इतनी स्ट्रेंथ तो है। 0.1010 पे वापसी डोज को दोबारा अपर मोमेंटम पे आने के लिए थोड़ी देर को मजबूर कर सकती है। एक बहुत ही बड़ा गोल्डन फ्लैग बनाने के बाद सी कैश कहीं पे भी सपोर्ट बनाने में कामयाब नहीं हो सका। खैर आज सुबह हमने 581 का जब पहला लो देखा तो वहाँ से 611 की रिकवरी भी आई थी। फिर भी आपको अपडेट किया गया था जब मिड नाइट में 619 620 पे हम थे कि 620 की रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही जी कैश हमें 610 तक का लो फ्राहम कर सकता है। तो दोस्तों हमने तकरीबन 572 तक का लो देख लिया है और अब इसकी वही पुरानी सपोर्ट बन गई है 570 की। लिहाजा हम अपनी सपोर्ट से काफ़ी दूर हैं। 581 एक ज़हनी सबकत रखने वाली रेजिस्टेंस है जो दोबारा 584 से 587 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्रैश जी कैश ने कंसीडर कर लिया है। अब इसमें कोई हैरानगी की बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉइन्स जो हैं वो मोस्टली आपने देखा होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होते हैं, स्पोर्ट में उनको कोई तवज्जो देता नहीं है, इसलिए कि वोलेटिलिटी की इंतहा है। फाइनली दोस्तों लिंक ने लिया रिवर्स केयर। जितना भी आपने इसके अंदर अपर मोमेंटम देखा था 10.05 के बाद कहीं सपोर्ट नहीं मिली और यही हमारा डाउट था। हम 9.50 को ब्रेक करते हैं तो 9.38 का लो वो भी देख लिया आपने और लिंक इस वक्त 9.05 से बाउंस कर गया है। ये इसके लिए आखिरी होप है। आपको याद होना चाहिए कि चेन लिंक ने आज से कोई 1.5 माह पहले या 3 माह पहले की बात है 8.60 को अपनी सपोर्ट बना रखा था, तो वही इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की शक्ल में ये कमी काफ़ी बड़ी कमी है, लिहाजा 9.18 से 9.24 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पे
देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑडियंस डिमांड टोकन की, जिनके एनालिसिस यहाँ पे स्पेशली ऐड किए जाते हैं। तो आज उसको सबसे पहले हम सुई को डिस्कस करेंगे जो 1.08 पे मौजूद था। दोस्तों मैं तकरीबन हर सुई के पंप के साथ साथ आपको ये बता रहा था कि सुई का यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप जो है वो $1 को ब्रेक करना है। तो आज सुबह हम 0.9816 का लो देख चुके हैं। अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है। ये सपोर्ट सुई को ज़्यादा से ज़्यादा 1.02 से 1.04 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अब डाउन मोमेंटम पे ये सपोर्ट ही सिर्फ हाइल है। अंदाज़ा करें इतना बड़ा बेरिश मोमेंटम है। अगर ये सपोर्ट सुई के हक में ना रही तो 0.9580 तक का यहाँ पर अब नया सपोर्ट लेवल देखा जाएगा। टाओ कॉइन जो 283 के ऊपर दोस्तों रेजिस्टेंस अपनी प्रोवाइड कर रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि इसके लिए अभी 280 की ही सपोर्ट नई सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे 275 का गलबा बढ़ जाएगा और अभी हम 253 से बाउंस करके आए हैं। तो ये भी आपको पता है कि हिस्ट्री वाइज कुछ ये नया नहीं हुआ। टाओ की सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादातर 250 की ही रही है, तो अभी भी ये 250 को ही पहली सपोर्ट कंसीडर कर रहा है और यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेंथ मौजूद हो भी जाती है तो 263 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर हिस्ट्री से देती रही है। लास्ट में हम बात करेंगे यूनिस्वैप के बारे में, जो मिड नाइट में पहले से ही 3.62 के दरमियान रोटेट हो रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि ये यूनिस्वैप के लिए नाकाफ़ी है। अभी के लिए अगर हम 3.60 को ब्रेक करते हैं तो 3.48 तक का डिप देखा जा सकेगा, यानी कि रिवर्सल की शक्ल में। तो हम जस्ट 3.26 से बाउंस हुए हैं। याद रहे दोस्तों, ये यूनिस्वैप अब अपने प्रीवियस लो से कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह गया। प्रीवियस लो इसका 3.05 का था। अलबत्ता यहाँ पे एक सपोर्ट मौजूद है जिसे दोबारा 3.36 से लेकर 3.42 तक वापस लाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट जो है वो ज़हन में होनी चाहिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।